शादी करनी थी। मैं तो कब से कह रहा था कि बाहर चलते हैं, पर वैसे भी अब कोई रहा नहीं जिसे तुम्हारे और मेरे एक होने पर एतराज हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वही था ना ये जिससे तुम मोहब्बत करते थे। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं हूँ ना आपके साथ। तुम्हारी चालाकियां, तुम्हारी मक्कारियां मेरे बेटे की खुशियां खा गई। अब तुम्हारे अस्मा बीबी, कैसे आना हुआ आज मेरी औताक में? क्या चाहिए? सोच रही हूँ मैं अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। मैं वादा करता हूँ कोई ऐसा निकाल लूंगा। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। तुम्हारी कहानी का यही इख्तिताम है। ना कोई शर्म है ना कोई खैर है। क्यों आए भाई? तुमसे क्या रिश्ता था उसका? चाहता तो मैं भी, लेकिन मैं सच्चाई तक पहुंचने के बाद कोई फैसला करूंगा। कबीर आखिरकार सच्चाई तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगा और वो जब रिया से मिलने सिकंदर के घर जाएगा तो वहां पे वो आसमा से पूछेगा कि तुम मुझे उस शख्स का नाम बताओ जिससे तुम मोहब्बत करती हो और आज तक तुम जिसके ये सब कुछ करती आई हो और तुमने जिसके लिए मुबीन से भी तलाक ली थी। तो वहां पे रिया अपनी बहन के खिलाफ इस तरह कबीर के मुंह से बात सुन के उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे कबीर काफी गुस्से में आके रिहा को ही चुप करा देता है और वहां पर दोबारा से वो आसमा से सवाल करता है कि उस शख्स का नाम बताओ जिससे तुम मोहब्बत करती हो। तो क्योंकि वो जान चुका था कि ये सब कुछ वाजिद ही है और वाजिद ही करा रहा है, तो वहां पे आसमा उसे मजबूरन बता ही देती है। तो वहां पे वो चीखता चिल्लाता है और उसे कहता है कि जिस शख्स की मोहब्बत की गुण गा रही हो तुम और जिस शख्स के लिए तुमने इतना कुछ किया वही शख्स ही तुम्हारे भाई का कातिल है। तो वहां पे रिया जब अपनी बहन के मुंह से माजिद का नाम सुनती है तो उसे एक थप्पड़ रसीद कर देती है। दूसरी तरफ मुबीन की बीवी को भी अपने घर से जाना ही होगा क्योंकि अब कबीर की माँ उसे बर्दाश्त करने वाली नहीं, क्योंकि वो ये समझती है कि आज तक जो कुछ भी हुआ वो वफा की वजह से ही हो रहा है। दूसरी तरफ माजिद जब अपने घर की दहलीज पे अस्मा को देखेगा तो वो यही समझेगा कि अस्मा आ चुकी है और उसे सवाल करेगा कि आज तुम्हारा यहाँ पे आना कैसे हुआ, लेकिन वो ये नहीं जानता कि अस्मा उससे ही खत्म करने के लिए है, क्योंकि अस्मा जान चुकी